एक्सरसाइज जो है वो 3 पढ़ रहे थे और कल होमवर्क दिया गया था आप लोग को। होमवर्क किए होंगे, बिल्कुल कीजिए। डाउट्स होगी हम लोग यहाँ पे क्लास में बिल्कुल डील करेंगे। होमवर्क इसीलिए दिया जाता है ताकि घर पे करें और जो डाउट्स हो क्लास में आके पूछें। नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 12। नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 12 और जहाँ तक कि हम उम्मीद कर रहे हैं, क्या पहला हो गई सभी का? इसका तो हम ही देख लिए थे, वो थोड़ा सुनोगे, लिखना ज़रूरी नहीं है। दूसरा तो हम ही कर लिए थे, तीसरा भी हो गई थी, चौथा बिल्कुल हो जाना चाहिए, है ना? ठीक है, पांचवा गुना आना चाहिए आपको। चलिए तो हम इससे शुरुआत करते हैं। आपका जो प्रश्न पांचवा है और पांचवा में 2 प्रश्न है ना? अब पांचवा में क्या कह रहा है? सिद्ध करने के लिए कह रहा है। पांचवा जो है वो कह रहा है सिद्ध करनी है आपको ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। और मस्ती ना करेंगे, बिल्कुल मस्ती ना करें, क्लास में बैठ जाए और आराम से चिल करें। पांचवा में हमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। यहाँ पे ए और बी 2 अवयव मिलना चाहिए आपको। फिर भाई यहाँ पे ए और बी 2 अवयव मिलना चाहिए ना, तो इसमें 2 प्रश्न है, मतलब 2 बार आपको ए और बी। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो कुछ ऐसा है। पहला में जो ए है वो कुछ आपको इस प्रकार दे रखा है 1 -4 और 3, और बी क्या है -1 2 और 1। पहले पन्ना वन्ना पलट लीजिए, ध्यान से देख लो, पलटो मत। ये सब हुआ, 5 हो गई। देखिए ए और बी दे रखा और हमें सिद्ध करने के लिए क्या करा है? LHS और RHS। हम हल्का सा चर्चा कर चुके थे इसके बारे में और आपको बोला गया था जल्दी आओ भाई, जल्दी आ जाइए, क्लास में बैठना चाहिए आराम से। जो भी हो आराम से बैठ जाओ और पढ़ो रिलैक्स होके, बीट मत करिए और क्लास में आराम बैठ कर पढ़िए। अब बातचीत करने लगेंगे तो कैसे काम होगा? बातचीत ना करें, बात ना करें। अब हम लोग क्या करेंगे? LHS देख लेते हैं। LHS में पुट कर ले, तो LHS में पहले देख लीजिए क्या करना पड़ेगा। तो सीधे हम लोग लिखेंगे ना LHS। तो LHS में हमें कह रहा है जो A और B को पहले गुना करे उसके बाद डैश करे, उसके बाद ना ट्रांसपोज करने के लिए कह रहा है। तो हमें पहले A और B को गुना करेंगे। तो एक काम कर लेते हैं, A और B को पुट करते पहले, उसके बाद हम डैश करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, A को लिखिए पहले 1 -4 3 और B -1 2 1, है ना? और इसको जब करने के बाद मुझे डैश करनी पड़ेगी। एक काम कर लेते हैं ना, LHS से लिख देते हैं, ठीक है? पहले ए बी निकाल लेते, उसके बाद डैश कर लेंगे, कोई दिक्कत? एक ही बार में डैश करना अच्छा नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले हम ए बी निकाल लेते, उसका डैश कर लेंगे, क्योंकि LHS से मतलब LHS से काम कर रहे हैं। LHS में जितना कार्यक्रम होगा उतना हम लोग करने वाले हैं। आइए बात कर लेते हैं। अब पहले गुना कर लो, उसके बाद देखना पड़ेगा हम लोग को ए बी। चलिए गुना करते हैं। गुना कैसे होती है पहले चेक कर ले। गुना आपको पता होना चाहिए, सभी विद्यार्थी को गुना ही पता होना चाहिए। गुना में अटकते हैं आप लोग, है ना? और अगर आपको गुना पता नहीं है, अगर गुना पता नहीं है तो एक गुना वाली क्लास को देखेंगे, देखोगे ना, एक स्पेशली क्लास है गुना वाला, उसको बार बार देखिए। जब भी हम आपको बोले गुना समझ रहे उसको एक बार देखा डालो। चलो तो गुना करते हैं, सुनो सुनो, गुना करते हैं। तो बताइए तो पहले इसकी कोटि कितना है? 3 × 1, ऐसे समझते हैं। और इसकी कोटि है 1 × 3। ये आप लोग एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ये समझाने के लिए बोला जा रहा है। तो इसकी कोटि 3 × 1, इसकी कोटि है 1 × 3। तो जब गुना होगा तब जो नया अवयव पैदा होगा उसकी कोटि क्या होगा? 3 × 3। याद है आप लोग को? मेरा जो गुना होने के बाद नई चीज़ें होगा, क्योंकि पहला का स्तंभ और दूसरा का पंक्ति कैंसिल हो जाएगा। मतलब अब जो मुझे नया अवयव पैदा होगा उसकी कोटि होगी 3 × 3। 3 × 3। शुरू हो जाइए, गुना करना स्टार्ट करते हैं। पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से, तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से एक ही राउंड में क्लियर हो जाएगा। तो 1 और -1, -1। पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गई क्लियर। अब पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 × 2, 2 हो गई। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 × 1, 1।
मतलब पहला लाइन क्लियर हो गई। अब दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो -4 गुने -1 तो +4। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ -8, चलो गुना पल्ले पर रही है 3 गुने -1 मतलब -3, ए भी निकल गए है ना। अब मुझे करना पड़ेगा, अब मुझे ए और बी का डैश निकालनी पड़ेगी, क्योंकि LHS में डैश चाहिए ना। तो अभी जो ए बी दिख रहा है इसका डैश ज्ञात कर लो। डैश मतलब पंक्ति को स्तंभ और स्तंभ को पंक्ति बना लीजिए, ट्रांसपोज करना हम लोग को पता है। तो आइए हम लोग डैश ज्ञात करते हैं। -1 2 और 1 पहला पंक्ति है, तो -1 2 और 1 को पहला स्तंभ बनाएंगे। 4 -8 और -4 दूसरा पंक्ति है, दूसरा स्तंभ बना लिए। मतलब ये मेरा LHS तैयार हो गए। LHS रख लिए। अब RHS करनी पड़ेगी, तब दोनों को मिलाना पड़ेगा, तब तो सिद्ध होगा ना। और 2 मार्क्स में रहता है ऐसा सवाल, आपको 2 मार्क्स में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो RHS में मेरा B डैश इंटू A डैश, मतलब पहले आपको B का डैश निकालनी पड़ेगी, A का डैश निकालना पड़ेगी, तब गुना करना पड़ेगा, समझ गए ना। तो अब लिखेंगे, अब RHS से बताइए, तो RHS से क्या हम लोग करने वाले हैं। अब RHS सीधे लिख लो B डैश इंटू A डैश। तो एक काम कर ले ना, B डैश, एक ही बार B डैश लिख लेते हैं। यहाँ पे मुझे B दिख रहा है, मुझे B दिख रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे B डैश लिखना पड़ेगा। तो लिखना शुरू करिए। -1 2 और 1 ये पंक्ति है, तो स्तंभ बनाना पड़ेगा, सही है। थोड़ा सा साइज कम कर देते हैं ताकि जगह की अभाव बच जाए। ये क्या लिखे हम, B नहीं लिखे, B डैश लिखे। और बगल में क्या लिखना है, ये A है, तो A डैश क्या होगा, क्योंकि ये ऐसे है तो ये हो जाएगी पंक्तिबद्ध, हो गई ये डैश। अब हम इसको गुना करेंगे। अब हम गुना करने वाले हैं B डैश और A डैश को, तो शुरू हो जाए। इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कोटि है 3 × 1 और इसकी कोटि है 1 × 3। आप लोग नहीं लिखेंगे, सिर्फ समझाने के लिए बोला जा रहा है। तो मेरा जो नया बनेगा वो 3 × 3 ही बनेगा, क्लियर है। तो शुरू हो जाए सेम टू सेम। पहला पंक्ति को पहला तो -1 नहीं -1 4 +4 -3, दूसरा करते हैं, दूसरा में 1 से गुना करेंगे 2, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ -8, तीसरा 6, तीसरा आप चलते हैं, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ 1 -4 3, यही ना। अब ये आपका RHS आया और LHS कहीं निकाल रखे हो, दोनों को मिलाएंगे, मिल गई। तो आपके आंसर सोचाइए, अंतिम लिखो। अतः LHS = RHS, ये आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, समझ गए। ऐसे सवाल में अगर आपको ये सिद्ध करने के लिए बोला जाए तो सिर्फ आव्यूह ही न बदला हो सकता है, बाकी प्रोसेस तो सेम होगी, समझिए ना। तो यहाँ पे एक ही चीज़ नहीं इंपॉर्टेंट है, गुना करना आपको आना चाहिए और ट्रांसपोज परिवर्त करना आना चाहिए, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका दूसरा हो जाना चाहिए आपसे, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ है। अरे सेम टू सेम है भाई। तो चलो ये चीज़ है, प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे। देखिए आपका आंसर क्या रहता है, अगर LHS RHS बराबर नहीं हुई तो आप समझ जाएंगे कहीं ना कहीं तो हम गलती किए होंगे कैलकुलेशन में। तो आप खुद चेक करें, वो टीचर से ना पूछे। टीचर से हम तब चीज़ें पूछते हैं जब कोई कॉन्सेप्ट नहीं पल्ले पड़ रही है, समझ ही नहीं आ रहे सवाल के साथ क्या करें, तो टीचर सबको बताएगा ऐसे छेड़छाड़ करें, ऐसे छेड़छाड़ करें, डाउट्स होती हैं। जो पर्सनल ये सब जोड़ घटाव की गलती का आप ट्राई करें, इससे कॉन्सेंट्रेट होंगे आप लोग धीरे धीरे। तो ये 5वां है, छठा हो जाएगी। देखिए छठा में 2 सवाल है, सेम टू सेम है, बस छठा का जो अवयव है वो अंक ना होकर के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन कॉस है ना। आपको देखिए कह रहा है A डैश में A से गुना करें, हम लिखेंगे इसको, देखेंगे एक को तो देख ही लेते हैं, पहले आप खाली करिए जल्दी से। हम लोग देखते हैं, इसका दूसरा आप कर लेना, क्लियर है। देखिए छठा का एक सवाल हम देखते हैं, 6 नंबर का पहला। 6 नंबर में हमें एक आव्यूह दे रखा है, आव्यूह का नामकरण A से डिनोट किया गया, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ध्यान से देखिएगा, एक आव्यूह है, अंतर क्या है, अवयव अंक देना चाहिए तो आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और आपको कह रहा है सिद्ध करने के लिए, आपको इस प्रश्न में सिद्ध करे
ए डैश ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई। बहुत गौर से देखेंगे, ध्यान से देखोगे, सिंपल है। मतलब आपको ए दिख रखा है और सिद्ध करना है ये आई, मतलब जानते हैं आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, सिंपल फंडा है। आपको ए डैश में ए से गुना करनी है, मतलब आपको ए डैश पहले निकालनी पड़ेगी, समझ गए ना। डैश निकालना काफ़ी आसान होता है। तो सबसे पहले एच एस ले ले, एल एच एस बराबर, एल एच एस क्या है, ए डैश इंटू ए है। तो सबसे पहले तो ए डैश कर लो, ए डैश करते हैं, मतलब ये ए है, इसका डैश हमको लिखना पड़ेगा। चलिए कॉस और साइन जो ये पंक्ति है, कॉस और साइन को स्तंभ बना देते हैं, क्लियर है। ये माइनस साइन और कॉस जो दूसरा पंक्ति है, माइनस साइन और कॉस को दूसरा स्तंभ बना देते हैं। ये क्या है, ये ए डैश हुआ, ए डैश है, और हम बगल में ए लिख लेंगे, सॉलिड यही चीज़ है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो सही है, पुट कर लिए। अब हम थोड़ा सा जोड़ घटा आप थोड़ा सावधानी से कर लेते हैं। शुरू हो जाइए, गुना करना आसान नहीं आना चाहिए। पहला पंक्ति को पहला स्तंभ से, तो सुन, कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस, कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर, ये माइनस में है, अरे भाई इसका इससे होगी तो इसका इससे होगी ना, तो कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये मिला मुझे एक अवयव, ये मुझे एक अवयव मिला ना। और फिर दूसरा, पहला से दूसरा, कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन, ध्यान से, कॉस इंटू साइन माइनस साइन इंटू कॉस, माइनस साइन इंटू कॉस, ध्यान से देखेंगे आप लोग। और मुझे लग रहा है ना ये जो है आपको दिख रहा है ये कट जाएगी, देखो कॉस इंटू साइन या साइन इंटू कॉस दोनों तो सेम होता है ना, नहीं सेम होती, 2 गुने 3 और 3 गुने 2 तो हमेशा सेम होगा, और दो सेम चीज़ घटेगी तो जीरो ही मिलेगा, दो सेम चीज़ घटेगा जीरो मिलेगा ना। तो कॉस साइन हो चाहे साइन कॉस हो सेम चीज़ है, हट गई घट गई जीरो हो गई, मतलब कुल मिला के ये जीरो हो जाएगा। यहाँ से आते हैं, पहला का काम हो गया, दूसरा का साइन इंटू कॉस और माइनस कॉस इंटू साइन, सेम टू सेम, ओके, साइन इंटू कॉस माइनस कॉस इंटू साइन, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और ये दूसरा का पहला से हो गया, दूसरा का दूसरा से, साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर, ओके, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे अगला स्टेप में, इसको थोड़ा समेटते हैं, 1 मिनट। 10th वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और वो तो जीरो ही हो गई है, ये भी जीरो, और फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, IC को तो हम लोग आई कहेंगे ना, मतलब मेरा RHS आ गई है, तो आपको RHS मिल गया। जोड़ घटाव बस ध्यान से होना चाहिए और आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। इसका दूसरा नहीं पूछोगे हमसे, समझ गए ना, इसका दूसरा बिल्कुल बनाएंगे आप लोग। तो छठा का दूसरा सेम है, आराम से आप लोग करेंगे, कोई दिक्कत है, जोड़ घटा जरूर चेक कर लेंगे। तो हमें लग रहा है खाली करिए, हम देखते हैं अगला जल्दी। 7वां में 2 है, लेकिन इसका हम पहला देखना चाहेंगे। हमको कह रहा है कि जो सिद्ध कीजिए कि आपको 7वां में एक अवयव दे रखा है, एक अवयव क्या है, 1 -1 और 5, -1 2 और 1, ओके, 5 1 3। देखिए एक अवयव है, और हम, मेरा प्रश्न कह रहा है जो आपको सिद्ध करना है जो यह अवयव सममित है, मतलब मुझे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये जो मेरा अवयव है ना, मतलब ए जो है वो सममित है। क्या पल्ले पड़ी सवाल? मुझे सिद्ध करना है जो मेरा जो अवयव ए दे रखा है ये सममित अवयव है। तो ये तो एकदम सिंपल फंडा है। हम लोग ये एक्सरसाइज पढ़ने से पहले अच्छे से हम सारा नियम कानून के बारे में चर्चा किए हैं। आपको जा करके घर पे पिछला वीडियोस देखनी पड़ेगी, है ना। 9वां अपलोड हो चुका है, 10वां आज हो जाएगा, तो घर जाकर सबसे पहले उसको देखेंगे 2 बार। पहली बार जब पहली बार सीधे देख लेना, सुन लेना, और दूसरी बार नोट करिएगा, समझे ना, वीडियो पॉज करके। मतलब पहली बार तो आपको सिर्फ सुनना है, हिंट यही दे रहे हैं ना हम, आपको घर जाकर देखना है।
अब बिल्कुल देखना और रिलैक्स होके, दिमाग ये मत सोचना आज 2 मिनट के कहीं ढूंढते हैं, 2 मिनट में दिमाग में आ जाए, समझ रहे हैं ना। शॉर्ट नहीं देखनी है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें। चलिए आइए, तो सममित आव्यूह कैसा होता है, चर्चा है का? सममित आव्यूह के बारे में थोड़ा बताएं आप, खड़े हो जाओ। कोई भी आव्यूह सममित आव्यूह है, कैसे पहचानेंगे? इसका मतलब कोटि सेम। ये तो ठीक है, कोटि सेम होनी चाहिए। कोटि सेम होने का मतलब क्या होगी? वर्ग आव्यूह होना चाहिए, पंक्ति और आव्यूह सेम होना चाहिए, ये जवाब है आपकी। हाँ, और बैठ जाइए, बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं और आपको घर जा कर के अपलोडेड वीडियोस देखनी होगी, समझ रहे हैं। तो आप जाके सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाली जो क्लास है उसको आप देखेंगे 2 बार, सेम टू सेम है, 2 बार देखेंगे, आपको बढ़िया लगे। क्या बनाने की कोशिश की लेकिन नहीं समझी। ये समझने में इसमें कुछ नहीं, सुनो, कह रहा है कि जे ए सममित आव्यूह है और हमको पता है सममित के लिए क्या होती है, आपको पता है ए डैश ए होना चाहिए, मतलब किसी भी आव्यूह का हम ट्रांसपोज कर रहे हैं और मुझे वही मिलना चाहिए। अगर ये मिल गया तो सत्य हो गई, सिद्ध हो गई, ये सममित है। और अगर ए डैश माइनस ए मिला तो सिद्ध हो गई, जब विषम सममित है। तो किसी भी आव्यूह को सममित सिद्ध करने के लिए कंडीशन है कि उससे कैसा होना चाहिए, उसका ट्रांसपोज वही मिलना चाहिए मुझे। मतलब आपको ए को सममित सिद्ध करना है तो अब आप क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे, है ना, ए डैश निकालेंगे और ए डैश यही आना चाहिए। तो चलिए ए डैश निकालते हैं हम। ए डैश का मतलब होती है 1 - 1 5, ये पहला पंक्ति है तो 1 - 1 और 5 को पहला स्तंभ बना दिए, -1 to 1, -1 to 1 दूसरा स्तंभ बनाए, 5 1 3 तीसरा स्तंभ बनाए। अब ये ए डैश निकाले हम और ए दिख रखा है, दोनों को मिलाएंगे, क्या बराबर हुआ? तो हम लिख लेंगे ना बराबर में ए, अंतिम में लिख दीजिएगा चूंकि ए डैश इक्वल टू ए, ये लिखना पड़ेगा तब ना लिखोगे, इसीलिए अतः अंतिम लिखना पड़ता, अतः ए सममित आव्यूह है, क्योंकि अंतिम में थोड़ी सी लिखनी पड़ेगी ना, कोई दिक्कत? और इसका दूसरा सवाल जो है ये भी आपका बहुत इजी है, हो जाना चाहिए हमें। दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा में जो आव्यूह ए दे रखा है वो क्या है मेरा? 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। और हमें इसको क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है? सिद्ध करे कि जो ए जो है वो विषम सममित हो। थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है? इसमें हम डैश किए तो मुझे वही आना चाहिए, लेकिन विषम सममित में डैश के बाद उसका नेगेटिव आना चाहिए। तो सबसे पहले वही करेंगे, लिखेंगे चूंकि ए डैश पहले निकाल लेते हैं, तो ए दिख रहा है इसका डैश कर लो, 0 1 -1 को स्तंभ बनाएंगे, बना लिए, -1 0 और 1 को दूसरा स्तंभ बनाएंगे, 1 -1 0 को तीसरा स्तंभ बनाएंगे, बन गए। लेकिन अब आपको ए डैश तो है ना, अब इसमें माइनस कॉमन लेना पड़ता है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगी, माइनस वाला प्लस हो जाएगी। तो ये 0 पे तो माइनस प्लस का कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये प्लस हो गई और ये माइनस हो गई, ये -1 हो गई, 0 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, +1 हो गई, ये प्लस हो गई। अब ये देखिए ये जो है ना आपको ए जैसा दिखेगा, ये जो है ए जैसा दिख जाएगा, ये दिख जाएगा। तो अंतिम में आप लिख लेंगे ए डैश इक्वल टू माइनस और ये टोटल ए है, देख रहे हैं ना, डैश जो है वो माइनस के बराबर निकला। तो अंतिम में आप लिख सकते हो अतः ए विषम सममित है, विषम सममित है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गया ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, जो सममित और विषम सममित किसे कहते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो ये 7वां सवाल है, बराबर कर दिए तब का क्यों, मतलब वो भी बराबर ही हो गया है, हो पर विषम सममित का ही है। पहले मेरी बातों को सुनिए, सवाल को थोड़ा सोच लीजिए, यूं तुरंत सवाल नहीं पूछना चाहिए। अब सवाल पूछिए क्यों, सुनिए प्रश्न का जवाब। प्रश्न ये पूछ रहा है जो सिद्ध कीजिए जो ये जो आव्यूह है अमुक आव्यूह सममित है या विषम सममित है। रुक गया सवाल। अब हम सोचेंगे किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए सबूत देना पड़ता है, किसी चीज़ को सिद्ध करने के लिए मुझे सबूत देनी पड़ती है, लेकिन उससे रिलेटेड, नहीं समझ रहे ना, उससे रिलेटेड।
तो कह रहा है विषम समित सिद्ध कीजिए। तो आप सबसे पहले सोचेंगे जो विषम समित के लिए क्या सबूत होता है। तो विषम समित का सिंपल सबूत होता है जो आव्यूह है और मुझे इसे विषम समित सिद्ध करना है, तो इसके लिए मुझे इसका ट्रांसपोज करनी पड़ेगी और ट्रांसपोज करने के बाद माइनस के बराबर आना चाहिए। मतलब मेरा जो आव्यूह है उसका ट्रांसपोज जो है वो पहले वाले आना चाहिए लेकिन माइनस के साथ। ये विषम समित का लोचा होता है। अब ये चीज़ें मुझे पता होना चाहिए, तब हम विषम समित सिद्ध कर पाएंगे। होना चाहिए, समझ गए ना, ये चीज़ें पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी तो आप सिद्ध कर पाओगे। क्या पता होना चाहिए? आव्यूह है, इसका डैश करेंगे और इसका डैश पहले वाले का नेगेटिव आना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो पता होना चाहिए वो करके दिखाओगे। ये तो आपके दिमाग में ना पता होना चाहिए, लेकिन सवाल कह रहा है सिद्ध करके दिखाइए, मतलब वो आपको दिखाना पड़ेगा। समझ गए ना, तो वही हम किए। विषम समित कर रहा था तो हम क्या दिखाना हमको है, डैश करना होगा, माइनस कॉमन लेनी होगी और माइनस कॉमन लेने के बाद पहले जैसा मिलना चाहिए। यही ना मुझे पता था, और ये पता था लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाना है। समझ रहे हैं ना, वो तो पता था ना अपने में। माइनस कॉमन लेके उसको करना। हाँ, क्योंकि आपको वो चीज़ दिखाना है, जो आपको पता है ना वो दिखाना पड़ेगा ना यहाँ पे। अरे यार क्या आप क्या बोल रहे हैं, जो आपको जो पता है वो चीज़ें दिखाना होगा, तब तो सामने वाला सिद्ध करे, मतलब आपको दिखाइए। तो आप दिखाएं, क्या दिखाना है, जो आपको पता है। क्या पता है? डैश करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेनी पड़ेगी और माइनस कॉमन लेने के बाद पहले वाले के बराबर आना चाहिए। वही किए हम लोग, मतलब जो आपको पता है वो चीज़ें दिखानी पड़ेगी। क्लियर है? ये विषम समित, वहाँ समित का है, डैश करो और वो आना चाहिए। आगे कोई दिक्कत? ऐसा 2 मार्क्स में भी सवाल रहता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो ये 7वां सवाल है, बड़ी आराम से बनाएंगे, जल्दी से खाली करिए। चलिए ध्यान देंगे, 8वां को थोड़ा सा देखेंगे। सभी विद्यार्थी अपने बुक को न झांकिए, बुक में झांकेंगे, बुक में झांकेंगे सभी लड़के, लड़का लड़की सब, बंदा बंदिया। और हमें 2 प्रश्न है। आइए ध्यान देते हैं, सुनिएगा। एक आव्यूह दे रखा है 2 क्रॉस 2 कोटि का, और हमें 2 चीज़ें सिद्ध करने के लिए कह रहा है। पहला चीज़ें सिद्ध करने के लिए कह रहा है a प्लस a डैश एक सममित है, और हमें लग रहा है इसको सुन के आपकी आधा चीज़ें दिमाग में आ गई होगी। हम ऐसा कर चुके हैं। एक कॉन्सेप्ट था बहुत बढ़िया सा, है ना, जिसमें a और a को जोड़ा गया था तो सममित मिली थी, a में a को घटाया गया था तो विषम समित मिली थी। चर्चा हो चुकी है। बस आपको क्या करना है, देखिए सिद्ध करने वाला चीज़ में आपको, देखिए आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे, सिद्ध करने वाला प्रश्न कैसा होता है। सिद्ध करने वाला प्रश्न में वो चीज़ आपको पता होती है, लेकिन वो आपको सामने वाले को दिखाना होता है करके। इसी को तो कहते हैं ना सिद्ध करना। अरे भाई सिद्ध करना मतलब क्या, सिद्ध करने वाला का आंसर कभी मिलता है क्या? सिद्ध करने वाला प्रश्न का किताब के पीछे आंसर मिलाते हो? क्योंकि सिद्ध करने वाला का मतलब वो चीज़ें पता होती है सबको, उसको कहीं पता करने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे वो पता जो चीज़ें है उसको दिखानी है सामने वाले को, प्रोसेस के साथ मुझे दिखानी है। समझ गए? तो आइए आप इसको प्रोसेस दिखाइए। मतलब आपको क्या सिद्ध करना है, जो a और a डैश को जब हम जोड़ेंगे तो वो सममित होना चाहिए, और a में a डैश को घटाएंगे तो विषम समित होना चाहिए। समित विषम समित का नियम कानून पता है। समित कैसा होगा, डैश करने के बाद वही मिलना चाहिए। अब विषम समित कैसा होगा, डैश करने के बाद उसका नेगेटिव मिलना चाहिए। ओके ओके, तो हम पार्ट वाइज करके सबसे पहला पे काम करते हैं। पहला नंबर में क्या करना है, a प्लस a डैश को समित में सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले पहला में a प्लस a डैश निकालेंगे। पहला में आप a प्लस a डैश निकालो। तो पहले a मतलब 1 5 6 और 7, और a डैश, इसका डैश कर लो। 1 5 पंक्ति है तो 1 5 को स्तंभ बना लिए, 6 7 को। ये जो आएगी वो मुझे a प्लस a डैश होगा। करिए 2, ये जो आपको दिख रहा है ये मेरा a प्लस a डैश है। ये मुझे a प्लस a, जो प्रश्न बोल रहा था वो हम निकाल लिए, लेकिन मेरा काम खत्म नहीं हुआ। प्रश्न कह रहा है ये a प्लस a डैश को सममित है, ये सिद्ध करके बताना है। क्या आपको देख करके लग रहा है जो सममित है? इतना जल्दी जवाब काहे देते हो आप लोग? क्या ये प्रश्न देख करके लग रहा है जो सममित है?
कोई भी चीज़ हो, जब तक आप सोचिए ना टाइम लगता है, टाइम लीजिए। सम्मित है, सम्मित है, क्योंकि सम्मित जब हम आपको ये प्रश्न पूछे जे ये जो सम्मित है कि नहीं, तो आप पहले सोचो और दिमाग में घुमाओ जो सम्मित का रूल्स पालन कर रहा है कि नहीं। असम्मित का रूल्स ये होती है, जो पहला पंक्ति है वही पहला स्तंभ है। तो पहला पंक्ति है 2 11, तो पहला स्तंभ भी है 2 11। यस, सम्मित है। सोच लो, सम्मित का रूल्स होती है, हम लोग सम्मित का जब उदाहरण लिए थे, क्लास बीट करोगे और क्लास में परेशान करोगे, घर जाके और उसको देखोगे क्लास, समझ रहे हैं, ध्यान मार बैठेंगे तब। सुनिए, पहला जो पंक्ति है, पहला स्तंभ भी वही है, मतलब ये सम्मित है, ऐसा हम देख चुके हैं। कुल मिलाकर के a + a' सम्मित है, लेकिन ये हमको पता ना है, ये तो मेरा हमको पता है, लेकिन मुझे यहाँ पे सिद्ध करने के लिए कह रहा है, दिखाना हमको, ऐसा करके दिखाना है। ये हमको पता है जो सिद्ध है, लेकिन मुझे यहाँ पे वो दिखाना है। तो शुरू हो जाइए। अभी तो आप a + a' निकाले हो, लेकिन अब आपको सम्मित ये दिखाना पड़ेगा। तो सम्मित दिखाने का नियम सेम होता है, जिसको सम्मित दिखाना होता है उसका डैश करते हैं, जिसे सम्मित दिखाना होता है उसका हम डैश करते हैं। कोई दिक्कत? तो मुझे किसका डैश करना पड़ेगा? a + a' का डैश। तो अब a + a' का डैश, समझ रहे हैं ना, क्योंकि यही ना मेरा प्रश्न होगा, इसी को ना सम्मित सिद्ध करना है। अब a + a' का डैश मतलब क्या आ गया? 2 11 11 और 14, इसका हम डैश कर ले ऐसे, ठीक है। अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा, डैश करिए। 2 11 पंक्ति है तो 2 11 स्तंभ, 4 14 दूसरा स्तंभ, होगा ही ना। अब जो मुझे डैश करने के बाद जो आया वो पहले वाले से मिलाइए, तो मिल रहा है ना। तो हम ऐसा लिखेंगे, चूंकि a + a' का डैश यही मिल रहा है, a + a'। विषम में भी करना, केवल माइनस में, बस विषम में माइनस कॉमन लेना होना पड़ेगा, समझ गए ना। मतलब इसका हम डैश किए और मुझे वही मिला, है ना। तो लिख लेंगे ना, अतः a + a' एक सम्मित अवयव है। कोई दिक्कत ना है। ये पहला होगा। विषम सम्मित में क्या करोगे? दूसरा नंबर विषम सम्मित में क्या करोगे? माइनस करेंगे। तो दूसरा नंबर में क्या करेंगे? a - a' करेंगे। सुनोगे थोड़ा सा भाई, एक काम करते हैं ना, a - a' करते हैं। तो पहले a लिखेंगे, एक आ गया, 1 5 6 और 7, माइनस डैश लिखवाओ इसका, 1 5 और 6 7, और हमें जो है ये आना चाहिए, क्या आया बताओ तो? एक में से गया तो 0, -1 +1 0, हमको ये आया a - a'। और पहले ये बताओ, ये अवयव जो आया उसको देखो, ये कैसा है? क्या यह विषम समित है? सोच के, क्या यह विषम समित है? तो आपके दिमाग में विषम समित का कॉन्सेप्ट घूमना चाहिए। विषम समित का कॉन्सेप्ट क्या होता है? विकर्ण 0 होना चाहिए, जो कि दिख रहा है, और बाकी जब होते हैं यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, माइनस तो प्लस, मतलब देख करके लग रहा है ये विषम समित के नियम का पालन कर रहा है। मतलब आपको पता चल गई विषम समित है, लेकिन आपको तो दिखाना होगा। कोई प्रॉब्लम्स? तो आपको ये चीज़ें दिखाना पड़ेगा। तो कहाँ दिखाएंगे? यहीं पे लिख लेते हैं। लिखेंगे चूंकि a - a' का हमें डैश करना पड़ेगा, तो एक ही बार में कर लीजिए। ये a - a' इसका डैश करेंगे, डैश करेंगे। तो बताओ डैश करो, 0 - 1 और 1 0, समझ गए ना। लेकिन अब मुझे a - a' का जो डैश है इसमें माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे ना। तो माइनस कॉमन लेंगे तो 0, और ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस और ये 0। अब देखोगे ये वही ना आ गया, वही ना आ गया, नहीं आ गया। तो आपको ये दिख रहा है a - a' का डैश इक्वल टू माइनस कॉमन लेने के बाद a - a' आया है। थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग, समझ रहे हैं ना, मैनेज कर लोगे ना। a - a' का माइनस आया है, इसका मतलब अतः क्या हो गया? अतः यह विषम समित है, विषम समित है। मैनेज कर लेना, विषम समित है, अतः यह विषम समित है। जगह के कारण ऐसा करना पड़ रहा है मुझे, मैनेज कर लोगे। तो ये दूसरा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। होमवर्क सुनो, कल से घर पे जाएंगे ना तो 1 से शुरू करेंगे, 1 से, है ना, और आपका ये 8 तक 9 तक 10 तक 12 तक ट्राई करोगे, समझे। और इसकी मदद आप ले सकते हैं क्लास से अपलोडेड, पिछले क्लास से। खाली करिए और हम लोग